इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मेंबर इंसिडेंसेस के बारे में। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा कि किस तरह से हमने जॉइंट्स बनाए। अब हमारे जॉइंट्स बन चुके हैं, अब इन जॉइंट्स के बीच में हमें मेंबर इंसिडेंस करने हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम इसमें मेंबर इंसिडेंस करेंगे। तो मेंबर इंसिडेंस करने के लिए मैं स्टैट एडिटर में जा रहा हूँ। नाउ आई एम इन स्टैट एडिटर। इस समय अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो अब यहाँ मुझे काफ़ी सारे जॉइंट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी विजिबिलिटी कोई खास क्लियर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले मैं अपने बेस जॉइंट्स जितने बने हैं उनके बीच में मेंबर इंसिडेंस करना चाहता हूँ। तो मैं जितने भी वाई एक्सिस में इस समय मेरे जॉइंट्स बने उनको फ़िलहाल नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं उनको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ फॉर अ टाइम बिंग। यहाँ से जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ग्रीन पार्ट एक्टिवेट होता है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो बाय डूइंग दिस ये सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। Now see, now all the y-axis joints has been deactivated, सारे deactivate हो चुके हैं। Now जितने भी मेरे नीचे बेस में इस समय joints हैं इनके बीच में मुझे member incidence करना है। Now see how I can do this। मैं stat editor में जा रहा हूँ। Now क्योंकि मुझे इनके बीच में member incidences करने हैं तो कमांड का नाम भी MEM member space incidence है। Now मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला member incidence हो वो पहले और दूसरे जॉइंट के बीच में इंसिडेंसेस हो। देखिए, जॉइंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की और मेंबर के लिए रिक्वायरमेंट होती है जॉइंट्स की। मतलब आप मेंबर वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर जॉइंट्स हों, और जॉइंट्स वहाँ बनेंगे जहाँ पे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उन्हें पोजीशन करेंगे। नाउ मैं पहला अपना मेंबर इंसिडेंस करना चाहता हूँ पहले जॉइंट के बीच में और दूसरे जॉइंट के बीच में। तो मैं कैसे लिखूँगा उसको, स्टेप बाय स्टेप में अगर मुझे लिखना है, मतलब एक स्टेप में एक मेंबर कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो पहला मेंबर मेरा कनेक्ट हो रहा है पहले और दूसरे जॉइंट के बीच में। नाउ इसी तरह से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ दूसरा मेंबर दूसरे और तीसरे जॉइंट के बीच में। इसी तरह से तीसरा मेंबर कनेक्ट हो रहा है मेरा तीसरे और चौथे जॉइंट के बीच में। सो इसी तरह से मेरे पास यहाँ तक मेंबर क्रिएट हो चुके हैं, मतलब मैं 10 मेंबर क्रिएट कर चुका हूँ। चलिए देखते हैं, सेव किया, कैंसिल। नाउ सी मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स का कनेक्शन आ चुका है, बट अगर आप यहाँ देखें तो कोई भी नंबर विजिबल नहीं है किसी भी मेंबर का। राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेबल्स में जा रहा हूँ एंड नाउ बीम नंबर को मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, नाउ अगर आप यहाँ देखें तो सारे के सारे बीम नंबर ऑन हो चुके हैं, 1 2 3 4। अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको मिलता है कि मैंने इस समय 10 स्टेप्स के बीच में 10 जॉइंट्स क्रिएट किए हैं। तो दिस इज़ वी कॉल इट स्टेप बाय स्टेप जनरेशन। नाउ अगर आप यहाँ देखें, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ भी मेंबर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। वो कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ देखें मेंबर इंसिडेंसेस के अंदर, तो इस समय जो मेंबर इंसिडेंस हो रहे हैं, तो ये देखिए ये सारा इस समय अगर यहाँ देखें ये है आपके मेंबर आईडीज़ और ये हैं जॉइंट्स के आईडी। तो इस समय जितने भी मेंबर के आईडी हैं उन सब में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे 1 पहला मेंबर कनेक्ट हो रहा है पहले और दूसरे जॉइंट के बीच में, दूसरा मेंबर कनेक्ट हो रहा है दूसरे और तीसरे जॉइंट के बीच में। और आप पूरे इस ऑर्डर को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है मेंबर की आईडी में और एक एक ही इंक्रीमेंट हो रहा है जॉइंट के आईडी में। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, इस सिचुएशन के अंदर आप डायरेक्टली जॉइंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सबको इस समय डिलीट कर देता हूँ। नाउ सेव। मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से मेरा ये मेंबर कनेक्ट हुआ है, पहला मेंबर कनेक्ट हुआ है 1 और 2 के बीच में, इसी तरह से यहाँ पे जो मेंबर कनेक्ट होगा वो 10th मेंबर कनेक्ट होगा। और इस 10th मेंबर में एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है मेंबर की आईडी के अंदर और एक एक इंक्रीमेंट है जॉइंट के आईडी के अंदर। तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे 10th मेंबर तक इसे कनेक्ट करना है। सो आई मेंशन हियर 10 विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1 इन मेंबर आईडी एंड 1 इन जॉइंट आईडी। नाउ सी, अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी, अभी ये वैसे कनेक्ट हो गया है। नाउ इसी चीज़ को अगर आप 1 1 ना लिखें तब भी ये कनेक्ट हो जाएगा। आप इसी चीज़ को एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर जॉइंट्स कनेक्ट करना चाहता हूँ, बट इस बार मैं जॉइंट नंबर ना बता के रेपिटेशन बताना चाहता हूँ। नाउ लेट्स सी, आई एम गोइंग हियर। सो मेरे 10 मेंबर तो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। नाउ मैं 11th मेंबर कनेक्ट करना चाहता हूँ। माई 11th मेंबर विल कनेक्टेड जॉइंट नंबर 12
and joint number 13. Let's see. Now जिस तरह से मेरा 11th मेंबर कनेक्ट हुआ है 12 और 13 के बीच में, इसी तरह से मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार रिपीट करना चाहता हूँ. तो आई मेंशन हेयर, क्योंकि इनमें आपस में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है मेंबर की आईडी में और एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है जॉइंट के आईडीज़ के अंदर. तो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर रिपीट 9 टाइम्स with the increment of 1 in member ID and 1 in joint ID. Now let's see the result. Again I can able to do this thing. इसी तरह से मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट करूँगा. Now let's see. Now if you see मैं ऑलरेडी 60 मेंबर्स यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ और now 61 कनेक्ट करना चाहता हूँ, जो मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ 1 and 12 के बीच में. Now let's see. I'm going here. Now I want to connect 61 at 1 and 12. Now see, जैसे मैं इसको 1 and 12 में कनेक्ट करता हूँ 61 यहाँ पे हो गया. Now अगर आप यहाँ देखें 11 and 22, 12 and 23, 22 20 22 33, 23 34, यहाँ पर कोई भी जॉइंट्स का सीक्वेंस नहीं टूट रहा. इसका मतलब अगर मैं 54 बार इसको रिपीट करता हूँ, 54 बार इसको रिपीट करूँगा तो ऑटोमेटिकली सारे जॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे. नाउ सी, आई एम रिपीटिंग दिस 54 टाइम्स विद इंक्रीमेंट ऑफ 1 in joint ID, 1 in member ID. Save. Now this is how we connect the base, and similarly upper story will connect. Now this is how we work with editor.